इन्वेस्टमेंट करना एक आर्ट है जिसमें आप भी स्मार्ट बन सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और घंटे वाला बटन भी दबाइए। मैं आपके लिए इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संकेत, आपका अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र। मैं लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड्स में अपनी एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं। अगर आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है या आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं आप सबको रिप्लाई ज़रूर करूंगा। मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल बटन को भी दबा दीजिए। मैं आपके लिए इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस लाता रहूँगा और प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए। आज हम बात करने वाले हैं SBI बैंक के पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में, जिसको हम PPF भी कहते हैं। PPF सेंट्रल गवर्नमेंट की सेविंग स्कीम है। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट पर, सेविंग पर अच्छा रिटर्न चाहते हैं जिसमें आपको टैक्स का भी फ़ायदा हो, टैक्स का भी बेनिफिट हो और रिस्क भी उसमें कुछ ना हो, तो आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ PPF में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। PPF अकाउंट में आपको हर साल 15 साल तक लगातार पैसे डिपॉजिट करने होते हैं और 15 साल के बाद आपको आपकी मैच्योरिटी अमाउंट मिल जाती है। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ और आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है उन चीज़ों को समझना। सबसे पहली बात कि आपको PPF में हर साल पैसा जमा करना होगा 15 साल तक। कम से कम मिनिमम अमाउंट तो आपको जमा करना ही होगा। 15 साल तक आपको हर साल जमा करना होगा। 15 साल तक आपको पहले साल, दूसरे साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, ऐसे लगातार 15 साल तक अमाउंट जमा करना होगा, चाहे आप मिनिमम अमाउंट ही जमा करें। दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि आप अपना अमाउंट मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली जैसे चाहें वैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आपने एक साल मंथली डिपॉजिट कर दिया, अगले साल आपके पास कहीं से पेमेंट आ गई या कुछ पैसे हैं आपके पास, इकट्ठे पैसे हैं, आपने अगले साल ईयरली पेमेंट कर दी, सिंगल पेमेंट कर दी। उसके बाद आपका मन हुआ आपने हाफ ईयरली कर दिया, अगले साल चौथे साल में आपने क्वार्टरली कर दी, उसके बाद आपने मंथली कर ली। ऐसे आप चेंज करके कर सकते हैं। ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता कि अगर आपने मंथली चूज़ किया तो आप मंथली 15 साल तक हर महीने आपको जमा ही करने हैं, मंथली जमा करने हैं या आपको ईयरली ही जमा करने हैं। जैसे भी आपको सुविधा हो पैसों की, आप उसके हिसाब से अपना अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं। मंथली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, ईयरली जैसे चाहें वैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। यहाँ पे तीसरी चीज़ मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ, अमाउंट वाइज। अब मान लीजिए आपके पास पहले साल आपके पास बजट नहीं है, आपने मान लो 50,000 रुपये जमा किया साल का। उसके बाद आपके अगले साल आपके बजट है, आपने 1.5 लाख जमा कर दिया। अब आप ऐसे भी कर सकते हैं, अब महीने के हिसाब से देखें तो आप किसी महीने 500 रुपये, किसी महीने आप 1,000 रुपये, किसी महीने 10,000 रुपये, किसी महीने 12,500 रुपये, किसी महीने 5,000 रुपये या क्वार्टरली भी, ऐसे आप डिफरेंट अमाउंट को भी इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें PPF अकाउंट में। और एक चीज़ सबसे मेन जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूज़न ये होती है कि PPF अकाउंट और PF अकाउंट सेम होता है। ऐसा नहीं है, PF अकाउंट अलग होता है, PPF अकाउंट अलग होता है। अब बात कर लेते हैं कुछ बाकी फीचर्स के बारे में PPF अकाउंट के। तो सबसे पहले जानते हैं कि अगर आप SBI बैंक में PPF अकाउंट ओपन करते हैं तो उसमें आप कितना मिनिमम जमा कर सकते हैं एक साल में और मैक्सिमम कितना जमा कर सकते हैं। तो मिनिमम डिपॉजिट लिमिट एक साल की है 500 रुपये और मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट एक साल की है 1.5 लाख रुपये। आप 500 रुपये से कम जमा नहीं कर सकते और 1.5 लाख से ज़्यादा जमा नहीं कर सकते। मिनिमम आप 500 जमा करना होगा और मैक्सिमम आप 1.5 लाख रुपये ही जमा कर सकते हैं एक साल में। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो यहाँ पे एज लिमिट भी कुछ नहीं है। अगर आपकी एज 18 साल से ज़्यादा है आप अपने नाम से PPF अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो भी आप अपने नाम से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आप अपने स्पाउस के नाम से भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं, उनका PPF अकाउंट। आप अपने बच्चों के नाम से, जिनकी एज 18 साल से कम है, उनके नाम से भी PPF अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे गार्जियन में आपका नाम आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ पे जॉइंट अकाउंट ओपन नहीं होगा और मैक्सिमम लिमिट आप 1.5 लाख रुपये ही रख सकते हैं। मान लीजिए आपने अपने बच्चों का खोला, जॉइंट अकाउंट स्पाउस का नहीं हो सकता, पेरेंट्स के साथ नहीं हो सकता और ना बच्चों के साथ। बच्चों के में हो सकता है जॉइंट अकाउंट, लेकिन आप दोनों का मिला के, बच्चों का भी और पेरेंट का मिला के, मतलब फादर और बच्चों का मिला के टोटल 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता PPF अकाउंट में। मैक्सिमम 1.5 लाख
रुपए ही आप डिपॉजिट कर सकते हो पीपीएफ अकाउंट में, बच्चों का प्लस फादर का या मदर जैसे भी आप कर रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं टेन्योर की। तो यहाँ पे पीपीएफ अकाउंट 15 साल के लिए होता है। उसके बाद आप उसको एक्सटेंड भी करवा सकते हैं 5-5 साल के लिए। अगर आप एक्सटेंड करवाना चाहते हैं तो पीपीएफ अकाउंट की मैच्योरिटी से 1 साल पहले, कम से कम 1 साल पहले आपको बैंक को बताना होगा कि आप उसको एक्सटेंड करवाना चाहते हैं। आप 5-5 साल के लिए जितनी बार चाहें उतनी बार उसको एक्सटेंड करवा सकते हैं। अब बात करते हैं मिनिमम इंस्टॉलमेंट की और मैक्सिमम इंस्टॉलमेंट की। तो आप 1 साल में आप मिनिमम 1 बार डिपॉजिट कर सकते हो और मैक्सिमम 12 बार डिपॉजिट कर सकते हो। आप चाहे ईयरली करें, हाफ ईयरली करें, क्वार्टरली करें, मंथली करें, आपके ऊपर है, लेकिन मिनिमम 1 बार डिपॉजिट कर सकते हो, मैक्सिमम 12 बार डिपॉजिट कर सकते हो। अगर आप एसबीआई बैंक में पीपीएफ अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इस टाइम पे आपको एट प्रेजेंट 8% का एनुअल इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, जो कि पूरा टैक्स फ्री है। आज की डेट है 26 मार्च 2019। 26 मार्च 2019 को 8% का इंटरेस्ट रेट दे रही है एसबीआई बैंक पीपीएफ अकाउंट पे। अब बात करते हैं कि आप कितने पीपीएफ अकाउंट ओपन करवा सकते हैं बैंक में या पोस्ट ऑफिस में। तो यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर करता हूँ मैं कि आप एक ही पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकते हैं, चाहे वो आप बैंक में करें या पोस्ट ऑफिस में करें। आप एक से ज़्यादा पीपीएफ अकाउंट ओपन नहीं कर सकते और जॉइंट अकाउंट भी अलाउड नहीं है। आप जॉइंट अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। बच्चों के साथ कर सकते हैं अगर आपके बच्चे माइनर हैं तो, लेकिन उसमें भी मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट आपकी 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं हो सकती। अब बात करते हैं कि मान लीजिए आपने एसबीआई बैंक के पीपीएफ अकाउंट में इन्वेस्टमेंट किया और उसके बाद कुछ फाइनेंशियल इमरजेंसी आ जाती है, आपको पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है, तो आप पार्शियल विड्रॉ भी कर सकते हैं, लेकिन 7 साल से पहले तो आप बिल्कुल विड्रॉ नहीं कर सकते। 7 साल के बाद आप जब चाहें अपना अमाउंट पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं। पार्शियल विड्रॉल का मतलब होता है कि मान लीजिए आपकी वैल्यू चल रही 5 लाख और आपको अभी 50,000 रुपये की ज़रूरत है, तो आप वो 50,000 रुपये उसमें से निकाल सकते हैं, लेकिन 7 साल बाद, अकाउंट ओपन करने के 7 साल बाद। और आपको 7 साल बाद भी 1 साल में सिर्फ 1 बार ही अलाउड है पैसा विड्रॉ करना। अगर आप पार्शियल विड्रॉ नहीं करना चाहते तो आप लोन भी ले सकते हैं। आप पीपीएफ अकाउंट ओपन करने के 3 साल और 6 साल के बीच में लोन ले सकते हैं। आप 3 साल से पहले लोन नहीं मिल सकता और ना 6 साल के बाद लोन मिल सकता। आप ये जो पीरियड है, छोटा सा पीरियड, 3 साल से लेके तीसरे साल से लेके 6ठे साल के बीच में ही लोन ले सकते हैं पीपीएफ अकाउंट के अगेंस्ट में। और पीपीएफ अकाउंट के अगेंस्ट में आप लोन, पार्शियल विड्रॉल और प्रीमैच्योर विड्रॉल जब भी कर सकते हैं अगर आपका अकाउंट एक्टिव है। अगर आपका अकाउंट इनएक्टिव है, मतलब अगर आप पेमेंट नहीं कर रहे हो, डिपॉजिट नहीं कर रहे हो और इनएक्टिव है, तो आपको लोन नहीं मिल पाएगा, पार्शियल विड्रॉ नहीं कर पाओगे और प्रीमैच्योर क्लोजर भी नहीं कर पाओगे आप। अब बात करते हैं प्रीमैच्योर क्लोजर की। तो एटलीस्ट 5 साल से पहले तो आप उसे बंद कर ही नहीं सकते। प्रीमैच्योर क्लोजर का मतलब होता है कि जैसे पीपीएफ अकाउंट 15 साल के लिए होता है, लेकिन कुछ फाइनेंशियल इमरजेंसी आ गई है तो आप उसको पहले बंद करना चाहते हो, अदरवाइज़ 15 साल से पहले बंद नहीं होता पीपीएफ अकाउंट। तो एटलीस्ट 5 साल से पहले तो आप अपना पैसा निकाल ही नहीं सकते, बंद कर ही नहीं सकते हो पीपीएफ अकाउंट को। 5 साल के बाद आप जब चाहें अपना पीपीएफ अकाउंट बंद कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ जेन्युइन केसेस होंगे तभी आपको अलाउड होगा कि आप अपना पीपीएफ अकाउंट बंद कर सकें। जैसे कोई बहुत ही सीरियस बीमारी हो गई, जब बच्चों की एजुकेशन के लिए आपको पैसा चाहिए, तो ही आप को अलाउ है कि आप अपना पीपीएफ अकाउंट बंद कर दें। लेकिन हाँ, वहाँ पे भी आप पे पेनल्टी लगेगी, कम से कम 1% की पेनल्टी तो लगती है आप पे। अगर आप अपने पीपीएफ अकाउंट में रेगुलर डिपॉजिट नहीं करते हो तो आप पे पेनल्टी लगेगी। मान लीजिए एटलीस्ट आपको साल में 500 रुपये तो जमा करने अगर आप साल में 500 रुपये भी जमा नहीं कर पा रहे हैं तो आपका अकाउंट इनएक्टिव हो जाता है। और अगर आपका अकाउंट इनएक्टिव हो गया और उसके बाद आप को लोन चाहिए या आपको प्रीमैच्योर विड्रॉ करना है या पार्शियल विड्रॉ करना है, प्रीमैच्योर क्लोजर करना है, तो आप कर नहीं पाओगे। और जिस टाइम तक आपका अकाउंट इनएक्टिव होगा उस टाइम तक आपको आपका इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा, जो आपकी इन्वेस्टमेंट पे आपको कोई इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा। अगर आप अपने इनएक्टिव अकाउंट को वापस एक्टिव करना चाहते हो तो आपको थोड़ा सा फ़ाइन पे करना होगा। 50 रुपये एक फाइनेंशियल ईयर का फ़ाइन होगा, प्लस आपको जो मिनिमम बैलेंस है, मिनिमम जो डिपॉजिट करना होता है वो डिपॉजिट करना होगा। मान लीजिए आपने लगातार 4 साल डिपॉजिट नहीं किया है पीपीएफ अकाउंट में, तो सबसे पहले जो पेनल्टी होगी वो लगेगी
₹50 1 साल की, 4 साल के हो जाते हैं ₹200। अब ऐसे ही आपको 4 साल का जो मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट है वो भी जमा करना होगा। मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट है ₹500 1 साल का, तो 4 साल के हो जाते हैं ₹2000। तो फाइन प्लस मिनिमम डिपॉजिट को मिला के हो जाता है ₹2200। अगर आपको अपना अकाउंट पीपीएफ अकाउंट एक्टिव करना है और 4 साल से इनएक्टिव है तो आपको कम से कम ₹2200 तो डिपॉजिट करने होंगे पीपीएफ अकाउंट में, उसके बाद आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं टैक्सेशन की क्या क्या टैक्सेशन का फ़ायदा मिलेगा हमें अगर आप एसबीआई बैंक के पीपीएफ अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो सबसे पहले फ़ायदा तो ये है कि भाई आपको 80C में 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। सेकंड चीज़ ये कि जो आपका मैच्योरिटी अमाउंट होगा वो भी पूरी तरीके से टैक्स फ्री होगा, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। टीडीएस भी आप पे कोई नहीं लगेगा। जो आपका इंटरेस्ट होगा, जो आपने इंटरेस्ट इनकम है जो आपकी, वो भी पूरी टैक्स फ्री होगी। कुल मिला के अगर आप एसबीआई बैंक के पीपीएफ अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप पे किसी भी टाइप का कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अब बात कर लेते हैं कि कितना अमाउंट डिपॉजिट करने पर आपको कितना मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगी। तो अगर आप ₹500 हर महीने डिपॉजिट करते हो, मैं यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, आपको हर महीने डिपॉजिट करना होगा 15 साल तक। ना मैंने पहले भी बताया था आपको हर साल डिपॉजिट करना है अमाउंट और 15 साल तक आपको लगातार डिपॉजिट करना होगा। तो ऐसे ही अगर आप ₹500 पर मंथ की पीपीएफ अकाउंट में डिपॉजिट करते हो 15 साल तक तो आपको मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगी लगभग ₹1,70,000 की अप्रॉक्स। अगर आप ₹1,000 मंथली डिपॉजिट करते हो 15 साल तक तो आपको मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगी लगभग ₹3,40,000। अगर आप ₹5,000 मंथली डिपॉजिट करते हो पीपीएफ अकाउंट में एसबीआई बैंक के तो आपको लगभग ₹17 लाख मिलेगा 15 साल बाद। ऐसे ही अगर आप ₹10,000 मंथली डिपॉजिट करते हो पीपीएफ अकाउंट में तो आपको लगभग ₹34 लाख मिलेगा। अगर आप ₹12,500 जो मैक्सिमम लिमिट है मंथली की वो डिपॉजिट करते हो एसबीआई बैंक के पीपीएफ अकाउंट में तो आपको लगभग ₹43 लाख मिलेगा। ऐसी अगर हम बात करते हैं ईयरली की, मतलब साल में अगर आप एक बार डिपॉजिट करते हो और आपको हर साल डिपॉजिट करते हो सेम अमाउंट 15 साल तक, मतलब अगर ₹10,000 जमा कर रहे हो तो 15 साल तक आपको हर साल 10,000 जमा करना होगा। तो अगर आप ₹10,000 ईयरली डिपॉजिट करते हो एसबीआई बैंक के पीपीएफ अकाउंट में तो आपको लगभग ₹2,93,000 मिलेगा मैच्योरिटी पे। अगर आप ₹50,000 ईयरली डिपॉजिट करते हो पीपीएफ अकाउंट में एसबीआई बैंक के तो आपको लगभग ₹14,66,000 मिलता है मैच्योरिटी पे। अगर आप ₹1 लाख डिपॉजिट करते हो पीपीएफ अकाउंट में एसबीआई बैंक के तो आपको 15 साल बाद मैच्योरिटी वैल्यू मिलती है लगभग ₹29,32,000 की। अगर आप पूरे ₹1.5 लाख जो मैक्सिमम लिमिट है वो डिपॉजिट करते हो हर साल 15 साल तक तो आपको लगभग ₹44 लाख मिलेगा, अप्रॉक्स ₹44 लाख मिल जाता है पीपीएफ अकाउंट में। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल बटन को भी दबा दीजिए। मैं आपके लिए इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। और अगर आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है या आप उससे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं आप सबको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।